शब्दों में बड़ी ताकत होती है, ये बात तो आप भी मानते हैं। किसी के कोई शब्द किसी को हंसा सकते हैं तो कोई शब्द किसी को रुला भी सकते हैं। किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है किन्हीं शब्दों को सुन करके, और किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है कुछ शब्दों को सुन करके। हालांकि ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको महसूस करते हैं ना, तब इसकी असली अहमियत पता चलती है। बाकी तो पूरा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो पूरा सुना हुआ ज्ञान होता है। ऐसा ही एक इंसिडेंस मैंने सुना और वो सुन करके मुझे सही में महसूस हुआ कि हाँ, शब्द कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं और शब्द कितना किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, बोलने वाले की लाइफ में भी और सुनने वाले की भी लाइफ में भी। हेलो, मेरा नाम है आलोक जोशी और मैं पब्लिक स्पीकिंग का एक स्टूडेंट हूँ और ह्यूमन बिहेवियर का भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं लोगों के बिहेवियर को वॉच करते रहता हूँ और उसमें से बहुत कुछ सीखता हूँ। आज एक ऐसी एक स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ शब्दों का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और वो किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, ज़िंदगी के मायने बदल सकते हैं शब्द। मैं एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में, एक कॉन्टेस्ट में एज अ जज मुझे वहाँ पर बुलाया था और वहाँ पर कम से कम 8 से 10 लोगों ने अपनी स्पीचेस दी। उसमें से एक डॉक्टर भी आई उस स्पीच कॉन्टेस्ट में एक डॉक्टर भी आई और उस डॉक्टर ने अपनी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई वहाँ पर आकर के। वो स्टोरी को सुन करके मुझे भी सही में लगा कि हाँ यार, कितना चेंज हो सकता है किसी के शब्दों को सुन करके, ज़िंदगी कितनी बदल सकती है, किसी की लोगों को ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया कितना अलग हो सकता है। वो एक YouTube पे स्टोरी और सोशल मीडिया पे तो आप सभी ने देखी होगी ना। एक भिखारी होता है, वो ज़्यादा पैसे उसको नहीं मिलते हैं तो बहुत उदास हो जाता है। एक लड़की वहाँ पर आती है, वो बोल देती है कि जो आपने लिखा है कि मेरी हेल्प करो अपने बोर्ड पे, उसकी बजाय लिखो कि ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हैं मगर मैं नहीं देख सकता, तो प्लीज़ मेरी मदद करिए। शब्द बदल गए और उसके पास में बहुत सारा पैसा, मतलब जितना रीजनेबल पैसा आना चाहिए एक भिखारी के पास में, वो आना चालू हो गया। तो चलिए बात करते हैं इस डॉक्टर की। ये डॉक्टर एक ऐसे हॉस्पिटल में थी जहाँ पर रोज़ ऑपरेशन हुआ करते थे और वो ऑपरेशन में एक पेशेंट ऐसा आया कि जिसका ऑपरेशन कुछ समय बाद होने वाला था, लेकिन उसको रेगुलर चेकअप के लिए उस हॉस्पिटल में आना पड़ता था। हुआ ये कि हॉस्पिटल में वो बंदा आया और वो बंदे का 1 महीने बाद ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन बस रेगुलर चेकअप करना था। सारे चेकअप हुए, सब कुछ हो गया। अब वो जाकर के डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए बैठा रहा वहाँ पर। पीछे बैठा था अपनी चेयर पे, वुडन चेयर पे, वो बेंच जो होती है वहाँ पर बैठा रहा। एक पेशेंट और बैठा था सामने वहाँ पर। ये जो डॉक्टर जो स्पीच दे रही थी, ये उस मेन डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर है। तो इसने उस डॉक्टर को बोलते हुए सुना, एक दूसरे पेशेंट को बोलते हुए सुना। डॉक्टर बता रहा था, देखिए अब आपका जो ना हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, अब आपको ना ये जो मैं दवाई लिख करके दे रहा हूँ, ये दवाई आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। एक पीली दवाई है, एक नीली दवाई है, एक लाल दवाई है। अब ये आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और एक कैप्सूल दे रहा हूँ मैं। सिंपली रोज़ आपको खाना है, अदरवाइज़ आपको फिर से हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा और ये दवाई आपको तब तक खानी है जब तक आप जिंदा हैं, अदरवाइज फिर से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर हम उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। मरते दम तक आपको ये दवाई खानी है। ये जो असिस्टेंट डॉक्टर थी, ये बाजू में बैठी थी और अचानक से इसका ध्यान उस पीछे बैठे हुए पेशेंट के ऊपर में गया। उसने ऑब्जर्व करना चालू किया। तो जब ये डॉक्टर ये दूसरे पेशेंट को बता रहा था कि आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, मरते दम तक खानी पड़ेगी, नहीं तो आपको और प्रॉब्लम आ जाएगी, वो पेशेंट धीरे धीरे उदास होना चालू हो गया और पेशेंट पता नहीं कहीं गुम हो गया, अपनी सोच में चला गया। ये डॉक्टर जाकर के बैठी उसके पास में और वो एजेड बंदा था, बैठी उसके कंधे पर हाथ रखा, पूछा क्या हुआ अंकल? अंकल बोले, बेटा 1 महीने बाद मेरा ऑपरेशन है और शायद आज जो ये पेशेंट जिसको मैं देख रहा हूँ, ये आज जो सुन रहा है, शायद 1 महीने बाद मैं इन्हीं शब्दों को सुनूंगा इन डॉक्टर्स के। बेटा मरते दम तक दवाइयाँ खानी है,
दवाइयाँ खानी है तो ठीक है, लेकिन मरते दम तक खानी है, ये सुन करके दिल कुछ बैठ जाता है, दिल बहुत उदास हो जाता है, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन क्या करें, अब किस्मत में लिखा है ऑपरेशन होना है तो होना है। वो डॉक्टर इतना ज़्यादा उदास हो गई उस पेशेंट की ये बात सुन करके। फिर जब वो घर गई, उसने सोचा कि ऐसा तो क्या था, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हम तो डॉक्टर्स हैं, हमारा रोज़ का काम है कि उस पेशेंट की सर्जरी करना, उस पेशेंट को दवाई देना, बाद में वो पेशेंट हेल्दी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब करना। तो हम कर तो सब कुछ अच्छा रहे हैं, लेकिन पेशेंट कुछ सुन करके उदास हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगे, पेशेंट सर्जरी तो कर ले, उसके बाद में घर भी चला जाए, लेकिन थोड़ा अच्छा तो महसूस कर ले, हॉस्पिटल में आकर के उसको बुरा तो ना लगे, ऐसे उदास तो ना हो जाए वो। फिर बाद में उसने ऑब्जर्व किया कि उस डॉक्टर ने क्या कहा। उस डॉक्टर ने ये कहा कि मरते दम तक आपको दवाई खानी है, ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी है, नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने सोचा कि हमारे बोलने में दिक्कत है, हमारे सेवा करने के भाव में दिक्कत नहीं है, हमारे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की जो मेंटालिटी है, जो एक अंदर से निकली हुई हमारा मिशन है एक, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। तो क्यों ना यदि उस पेशेंट को ऐसा बोल दिया जाता, देखिए अब आपका हार्ट का ऑपरेशन तो हो चुका है, अब आप ठीक हो चुके हैं, बस इस दवाई को खाते रहिए, आप ज़िंदगी भर अच्छे रहेंगे, आपको ज़िंदगी भर कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी भर आप हेल्दी रहेंगे, बस ये दवाइयाँ खाते रहिए, रोज़ दिन में 3 बार टाइम से लाल पीली नीली दवाइयाँ खाते रहिए। अब आप देखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, और यदि आप रेगुलर दवाई खाते रहेंगे तो आपको मेरे पास कम से कम आने की ज़रूरत पड़ेगी। बोलने का तो वही मतलब था कि यदि दवाई रेगुलर खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक तरफ डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको मरते दम तक खाना है, दूसरी तरफ डॉक्टर बोल रहा है कि दवाइयाँ यदि खाते रहेंगे आप तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से चलेगी, आप ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहेंगे, और शायद मेरे पास में आपको कम से कम आने की ज़रूरत पड़ेगी। शब्दों का खेल है भाई साहब, शब्दों का खेल है। शब्द जितने अच्छे तरीके से बोले जाएं, जितने घुमा फिरा करके और किसी की सामने वाले की भलाई के लिए बोले जाएं, तो ये शब्द एक गिरते हुए दिल को भी संभाल सकते हैं, अन्यथा एक ऊर्जावान दिल को भी कब नीचे ला करके पटक देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। शब्दों का इस्तेमाल सही करना चालू करिए, अपनी खुद की और दूसरों की लाइफ में आप इतना चेंज ला सकते हैं कि पूछिए मत। मेरा नाम है आलोक जोशी, और आप इस स्टोरी को सुन रहे थे अभी। शब्दों का कितना महत्व होता है हमारी लाइफ में। अगली बार फिर ऐसी और स्टोरी लेकर के आऊँगा और फिर हम लोग मिलेंगे। वॉचिंग यू स्माइलिंग ओवर देयर, विल मीट अगेन विद द सेम स्माइल। थैंक यू वेरी मच।